नमस्कार साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो आप एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और याद करेंगे साथ साथ। तो ध्यान दें, पहला क्वेश्चन है पीएच मान की खोज किस वैज्ञानिक ने की और किस देश के थे ये। तो ये सोरेनसन थे जो कि डेनमार्क देश के निवासी थे। और अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, सोरेनसन का जन्म कब और किस शहर में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1868 को हावरेबर्ग शहर में जन्म हुआ था। ठीक है, 9 जनवरी 1868 को। और 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, सोरेनसन ने पीएच मान की खोज किस विज्ञान के क्षेत्र में किया था या किए थे। ये हो गया आपका रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किए थे। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, पीएच स्केल पर 0 से लेकर आगे किस दर तक या और आगे कहाँ तक, लास्ट पॉइंट तक आप ज्ञात किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। तो 0 से लेकर 14 तक आप ज्ञात कर सकते हैं पीएच मान। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, उसके मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। इसका होता है 7.2। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान होता है 7 होता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान होता है आपका 2.2 से लेकर 2.4 तक। ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन है, सिरका का पीएच मान कितना होता है। सिरका का पीएच मान होता है 2.5 से लेकर 3.4 तक। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान होता है 2.8 से लेकर 3.8 तक। उसके बाद दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान हो जाएगा आपका 6.4। दूध का पीएच मान हो जाएगा 6.4। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त, मानव खून का यानी मानव रक्त का तापमान मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 तक होता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ये होता है 7 होता है। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। ये होता है 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। उसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आंसू का पीएच मान कितना होता है। आंसू का पीएच मान होता है 7.4 होता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो ये होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। उसके बाद कॉफी का पीएच मान कितना होता है। कॉफी का पीएच मान होता है 4.5 से लेकर 5.5 तक। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, बियर का पीएच मान कितना होता है। बियर का पीएच मान कितना होता है। तो बियर का मान है 4.0 से लेकर 5.0 यानी 4 से 5 तक। उसके बाद HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है, ये 0 होता है यानी 0 होता है। उसके बाद यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है,
टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? टूथपेस्ट का पीएच मान हो जाएगा 9 हो जाएगा। टूथपेस्ट का पीएच मान हो जाएगा 9। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी H2SO4 इसको सॉरी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? इसका होता है 1 होता है 1। उसके बाद खट्टा दूध का पीएच मान कितना होता है? खट्टे दूध का पीएच मान होता है 4.5 होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है 9 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 9 होता है। और उसके बाद मानव त्वचा का पीएच मान कितना होता है? मानव त्वचा का पीएच मान होता है 5.5 होता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा अंडे की सफेदी का पीएच मान कितना होता है? अंडे की सफेदी का पीएच मान 7.8 होता है। ठीक है। उसके बाद अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 4.5 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 4.5 होता है। उसके बाद कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है? कास्टिक सोडा का पीएच मान होता है 14 होता है। उसके बाद नाखून एवं बाल का पीएच मान कितना होता है? नाखून एवं बाल का पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है। उसके बाद सेब के रस का पीएच मान कितना होता है? सेब के रस का पीएच मान 3.5 होता है। उसके बाद सर्वाधिक अम्लीय मान होता है यानी सर्वाधिक अम्लीय मान होता है 1 होता है। उसके बाद सबसे अधिक क्षारीय मान यानी पीएच स्केल पे सबसे अधिक क्षारीय मान किसका होता है? कितना होता है? 14 होता है। 0 से 14 यानी 14 होता है लास्ट क्षारीय। ठीक है। नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का पीएच मान 7 होता है। नमक का पीएच मान 7 होता है। रोटी का पीएच मान कितना होता है? 5.3 से लेकर 5.8 तक होता है। उसके बाद NH3 जिसको अमोनिया भी बोला जाता है, NH3 का पीएच मान होता है 11 होता है। और इस वीडियो का आखिरी एवं लास्ट क्वेश्चन है शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? शैम्पू का पीएच मान होता है 7 से लेकर 10 होता है। शैम्पू का पीएच मान 7 से लेकर 10 तक होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना राय जरूर बतलाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।